आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए बुलेटिन का आगाज करते हैं खास खबरों के साथ। राज्यपाल कलराज मिश्र शनिवार को आएंगे जोधपुर। FDDI के 30वें दीक्षांत समारोह में करेंगे शिरकत। बढ़ाई गई रविंद्र सिंह भाटी की सुरक्षा, अब 2 PSO रहेंगे तैनात। धमकी के चलते लिया फैसला। प्रेम विवाह से नाराजगी का मामला, लड़की के परिजनों ने काटी पति की नाक, अस्पताल में चल रहा उपचार। जोधपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स की एग्जीबिशन, दी जा रही है निर्माण सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। और 24 साल बाद मना अनोखा सहयोग, आखातीज पर इस बार विवाह का मुहूर्त नहीं। अब खबरें विस्तार से। राज्यपाल कलराज मिश्र शनिवार को जोधपुर आएंगे। राज्यपाल फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के 30वें दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम अनुसार राज्यपाल कलराज मिश्र शनिवार 4 मई को प्रातः 10:55 पर जोधपुर पहुंचेंगे और 11:40 पर सर्किट हाउस से फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट मंडोर के 30वें दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए प्रस्थान करेंगे। समारोह में शिरकत करने के बाद वो दोपहर 1:45 पर सर्किट हाउस पहुंचेंगे। दोपहर 4:15 तक उनका कार्यक्रम आरक्षित रहेगा। राज्यपाल शाम 4:30 बजे जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। राज्यपाल की यात्रा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पुलिस ने आखिरकार श्री विधायक और बाड़मेर जैसलमेर से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी की सुरक्षा बढ़ा दी है। बाड़मेर पुलिस अधीक्षक ने इस संबंध में आदेश जारी कर लोकसभा चुनाव के परिणाम तक सुरक्षा बढ़ा दी है। पिछले दिनों उन्हें सोशल मीडिया पर गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम से धमकी मिली थी। इसके बाद प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर उनकी सुरक्षा बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किए गए। इन सबको देखते हुए राज्य सरकार ने रविंद्र सिंह भाटी की सुरक्षा बढ़ा दी है। भाटी की सुरक्षा में 2 PSO लगाए गए हैं। इनमें से एक वर्दी में और एक सादे वस्त्रों में तैनात रहेगा। JNU छात्र राजनीति से सफर शुरू करने के बाद भाटी शिव से विधायक निर्वाचित हुए। इसके बाद उन्होंने बाड़मेर जैसलमेर से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लोकसभा का चुनाव लड़ा। प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रही धांधली को रोकने के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड की चेतावनी का असर नजर आने लगा है। बोर्ड ने भर्ती परीक्षा के आयोजन से पहले ही अयोग्य अभ्यर्थियों से अपना नाम वापस लेने की अपील की थी। ऐसा नहीं करने पर अभ्यर्थी के खिलाफ FIR दर्ज करने का फैसला लिया गया था। इसके बाद राजस्थान में होने वाली 10 भर्ती परीक्षाओं के आयोजन से पहले ही 7 दिन में 6500 अभ्यर्थियों ने अपना नाम वापस ले लिया। बोर्ड द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में पिछले लंबे वक्त से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी गलत जानकारी देकर आवेदन कर रहे थे। इसकी वजह से भर्ती परीक्षा के आयोजन के बाद पात्र और योग्य अभ्यर्थियों को परेशान होना पड़ता था। ऐसे में इस बार भर्ती परीक्षा के आयोजन से पहले ही बोर्ड ने 7 दिन का वक्त देकर गलत दस्तावेजों के माध्यम से आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अपना नाम वापस लेने की सख्त हिदायत दी। इसका असर नजर आया। इस चेतावनी के बाद 6500 अभ्यर्थियों ने भविष्य में होने वाली भर्ती परीक्षाओं के आयोजन से पहले ही अपना नाम वापस ले लिया। आगे बढ़ाते हैं खबरों का सिलसिला। लव मैरिज से नाराज परिजनों ने लड़की के पति की नाक काट दी। उसके हाथ पैर तोड़कर लहूलुहान हालत में पेड़ के नीचे फेंककर चले गए। घटना गुरुवार रात 11 बजे जोधपुर के झवर थाना इलाके में हुई। पाली के ट्रांसपोर्ट नगर थाने में युवक के भाई ने मामला दर्ज करवाया है। ट्रांसपोर्ट नगर थाना अधिकारी अनीता रानी ने बताया, जोधपुर के झवर गांव निवासी चलाराम चांद पुत्र भंवरलाल ने मार्च में अपने ही गांव की लड़की से कोर्ट मैरिज की। झवर थाने में 30 मार्च को लड़की के परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी। जयपुर पुलिस ने दोनों को पकड़ा तो पुलिस के सामने दोनों ने स्वीकारा कि उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली है। दोनों बालिग थे, इसलिए पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। अप्रैल में चलाराम ने पाली के इंदिरा कॉलोनी विस्तार में 4000 रुपए में किराए का रूम लिया और पत्नी के साथ रहने लगा। उसका भाई सूजाराम भी वहीं पास में परिवार के साथ किराए के मकान में रहता है। सूजाराम मजदूरी करता है। पिता की मौत हो चुकी है। झवर गांव में मां रहती है। लड़की के परिजनों को भनक लगी कि चेलाराम पाली की इंदिरा कॉलोनी में रह रहा है। ऐसे 5 से 7 परिजन गुरुवार को झवर से कार से पाली पहुंचे। रात 9 बजे इनमें से 2 युवक चेलाराम के घर आए। घर में चेलाराम और उसकी पत्नी ही थे। दोनों युवकों ने उनसे कहा कि अब कोई गिला शिकवा नहीं है, शादी हो गई, अब कैसा बैर। विश्वास दिलाया कि परिवार दोनों को अपनाना चाहता है। उन्होंने दोनों को झवर चलने के लिए तैयार कर लिया। घर से चेलाराम और उसकी पत्नी को लेकर दोनों युवक इंदिरा कॉलोनी से निकले और दूर खड़ी कार में बैठा लिया। कार में पहले से 3 से 4 लोग थे। पाली जोधपुर हाईवे पर पहुंचते ही युवकों ने गाड़ी में ही चेलाराम से मारपीट शुरू कर दी। पाली से झवर की दूरी करीब 70 किलोमीटर है। रात 11 बजे झवर पहुंचने तक वे चेलाराम को मारते पीटते रहे।
जहां पहुंचने के बाद एक जगह कार रोककर चैलाराम के हाथ पैर तोड़े, फिर पीपल के पेड़ के नीचे चाकू से उसकी नाक काट दी। चैलाराम को लहूलुहान हालत में वहीं पटक गए, लड़की को किडनैप करके अपने साथ ले गए। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। कल रात रो मतलब 4-5 जना हमारे भाई ने और भैरे मिसेज ने दो ने लेन गया टू 4-5 जना आया गाँव गुनबात में है देखो वे टू ले जान गाड़ी में मतलब गाल दिया, गाड़ी में भी मारपीट की भैरे साथे बहुत, और फिर गांव गए तब तक मारपीट करते रहे, और फिर गांव में बड़ले के नीचे बैठा करके उनका नाक काट दिया। पुलिस थाना के पास मैंने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। जिला पूर्व की मानव तस्करी विरोधी यूनिट ने कार्रवाई करते हुए बाल श्रम करते पाए जाने पर 3 बच्चों को रेस्क्यू कर मुक्त करवाया, साथ ही दुकान मालिक के खिलाफ केस दर्ज किया। पुलिस उपायुक्त पूर्व आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि मानव तस्करी विरोधी यूनिट जोधपुर पूर्व टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए बनार रोड स्थित मानसी मार्केटिंग साइकिल स्टोर में 3 नाबालिगों से बाल श्रम करवाते पाए जाने पर रेस्क्यू कर बाल कल्याण समिति सदस्य जोधपुर के समक्ष पेश किया और बाल आश्रय गृह में अस्थायी दाखिला करवाया गया। दुकान मालिक निखिल खत्री द्वारा अपनी निकट निगरानी में दुकान में 6 से 7 घंटे तक दुकान में साफ सफाई करना तथा आने वाले ग्राहकों को साइकिलें दिखवाना इत्यादि काम करवाया जाता था। शहर पुलिस ने 3 हुक्का बार पर कार्रवाई कर मौके से फ्लेवर और हुक्का जब्त किए। सरदारपुरा थानाधिकारी दिलीप सिंह शेखावत ने 11वीं रोड सरदारपुरा क्षेत्र में अवैध रूप से हुक्का बार चला रहे मदाराम मेघवाल को गिरफ्तार कर हुक्का और फ्लेवर जब्त किए। इसी तरह शास्त्रीनगर थानाधिकारी देवेंद्र सिंह ने 7 सेक्टर न्यू पावर हाउस रोड पर बीबीसी कैफे में दबिश देकर संचालक अजय चौहान को गिरफ्तार कर धूम्रपान सामग्री हुक्का और फ्लेवर जब्त किए। इसी थाने के एसआई शैतान चौधरी ने अनप्लग्ड कैफे में अवैध रूप से हुक्का बार चला रहे कल्पेश सुंदेशा को गिरफ्तार कर हुक्का और भारी मात्रा में फ्लेवर और धूम्रपान सामग्री जब्त की। बासी थाना क्षेत्र में एक सूने मकान में चोरों ने सेंध लगाकर वहां से 7 तोला सोना और चांदी के आभूषण के साथ 13,000 की नकदी चोरी कर ली। पुलिस ने बताया कि श्रमिक कॉलोनी निवासी मृत्युंजय दुबे की तरफ से मामला दर्ज करवाया गया। इसमें बताया कि वो 11 अप्रैल को अपने गांव चला गया। उसकी पत्नी घर पर अकेली थी। 16 अप्रैल को डॉक्टर को दिखाने के लिए गई, बाद में रिश्तेदार के घर झालामन क्षेत्र में चली गई। इस बीच घर सूना था। उसके बाद 29 अप्रैल को वापस लौटा तो ताले टूटे मिले। अज्ञात चोर घर से 7 तोला सोना चांदी के आभूषण के साथ 13,000 की नकदी चुरा ले गए। पुलिस ने चोरी का प्रकरण दर्ज करते हुए अब जांच शुरू कर दी है। जोधपुर शहर में वाहन चोरी की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है। कुड़ी हाउसिंग बोर्ड थाना क्षेत्र स्थित एक घर के बाहर खड़ी कार चोरी हो गई। पहले एक युवक ने बाइक पर आसपास के मोहल्ले में रेकी की। उसके बाद अपने साथियों को बुलाकर कार चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने कार के ड्राइवर साइड का कांच फोड़कर लॉक खोला और कार में बैठकर भाग गए। कार मालिक ने सुबह चोरी का पता लगने पर मामला दर्ज करवाया। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि देर रात 3 बजे के करीब कार चोरी हो गई। इसमें देखा जा सकता है कि चोरी करने के लिए 4 युवक आए थे। एक बाइक पर सवार था और 2 चोर पेड़ के पास खड़े थे। सबसे पहले बाइक सवार ने रेकी की। उसके बाद एक चोर ने कार के ड्राइवर साइड का कांच फोड़कर सेंटर लॉक खोले। घर के लोग जाग नहीं जाएं, इसलिए कार को धक्का देकर घर से करीब 50 मीटर दूर ले गए। उसके बाद कार स्टार्ट कर शताब्दी सर्कल की तरफ भाग गए। कार मालिक ने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध कराए हैं। जोधपुर ग्रामीण पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्ट तस्करी करते 3 मुलजिमों को गिरफ्तार कर इनसे तस्करी में प्रयुक्त इको गाड़ी जब्त की। जोधपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्ट तस्करी करते मुलजिम शिव नारायण पुत्र श्री रामलाल लोधा निवासी राजपुरा पुलिस थाना बकानी जिला झालावाड़, बनवारी लाल पुत्र परमानंद मेघवाल निवासी पाटलिया कुलमी पुलिस थाना रटलाई जिला झालावाड़ और राम बाबू पुत्र मोतीलाल मीणा निवासी दीनाखेड़ी पुलिस थाना रटलाई जिला झालावाड़ को अवैध डोडा पोस्ट तस्करी करते इको गाड़ी सहित पुलिस थाना बिलाड़ा टीम ने गिरफ्तार किया। पुलिस इनसे डोडा पोस्ट के बारे में पूछताछ कर जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है। वक्त तो चला है फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे जिला निगरानी समिति की बैठक। बने रहिए बुलेटिन के साथ। हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की,
और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। अशोक जूल्स, गहने जो बने हैं अपनों से। सब इतना जल्दी हो गया और 1 महीने बाद शादी। घबराना क्यों, दुर्गा साड़ीज है ना, क्योंकि यह है अपना शोरूम दुर्गास, जहां आपको मिलेगा दुर्गास वैवाहिक कलेक्शन, डिजाइनर साड़ियां, हैवी वर्क की साड़ियां, ब्रांडेड कंपनी की साड़ियां, फैंसी डिजाइनर साड़ियों का एक्सक्लूसिव शोरूम। दिल की जुबान कहती है दुर्गास, खुशियों और रंगों से भरी हुई, उम्मीदों पर खरी उतरती हुई, भरोसे और प्यार से भरी हुई, हमेशा के वादे से लिपटी हुई दुर्गास। बढ़िया क्वालिटी, वाजिब दाम। प्रथम AB रोड, सरदारपुरा, जोधपुर। मोबाइल 8890026334। Gehlot classes, a unique career institute of Sadhana Arun Gehlot. 11th, 12th foundation, 6th, 7th, 8th, 9th and 10th for CBSE, RBSE, IIT, JEE Mains, JEE Advanced and NEET. Batches separate for English and Hindi medium. Hostel and transport facility available. Gehlot classes, Manjika Hatta, Pauta, Jodhpur. Mobile number 9829419970. LS सांखला स्पोर्ट्स अकेडमी और क्रिकेट ग्राउंड, शिक्षक नगर, मेन रोड, माता का थान, जोधपुर। बिग प्ले ग्राउंड, सुसज्जित गार्डन, बड़ा पार्किंग एरिया और नेट प्रैक्टिस की सुविधा। स्कूल, कॉलेज, बैंक, स्पोर्ट्स अकेडमी, क्रिकेट ग्राउंड की एडवांस बुकिंग के लिए संपर्क करें नीरज सांखला 8209544004 9829130459। और ऑर्डर्स, लेट नाइट होगी। तू किचन देख, डिलीवरीज मैं कर दूंगी। पीरियड्स में समझ लो पीरियड्स भूल ही गई, क्योंकि स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल की लीग लॉक टेक्नोलॉजी दे 12 घंटों तक प्रोटेक्शन। स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल, दिन तुम्हारे साथ चलेगा। अपना गोल्ड मनपुरम लॉकर में रखो। सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो। बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। रेलवे एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड, जोधपुर। अधिकतम ब्याज दर सामान्य नागरिकों के लिए 7.00% ब्याज दर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.50% ब्याज दर।
मनोज कुमार परिहार, CEO, रेलवे एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड, जोधपुर। प्रसिद्ध गोताखोर आपके अपने मालवीय बंधुओं की दाव रिझानी में तैरना सीखे और डूबने से बचे। पहले मुझे पानी से डर लगता था, अब नहीं लगता। दादा अच्छी स्विमिंग सिखाते हैं, आप भी तैरिए। जेंट्स, लेडीज और बच्चों के लिए अलग अलग पूल, साथ ही पानी में विशेष योग का निशुल्क प्रशिक्षण। अगर मौका है आपके लाडलों के शादी विवाह रिसेप्शन का, तो शहर के बीच सभी सुविधाओं और वाजिब रेट्स पर है आपकी दाव रिझानी, प्रतापनगर टेम्पो स्टैंड के पास, जोधपुर। Desert Public School. Admission open from nursery to 8th. Highly trained teaching staff and all the very best for child education. Computer education, personalized care, effective management, green environment. Transportation facility available. Desert Public School, 5 Central School Scheme, Air Force Area, Jodhpur. Call 9314131412. नया डेस्टिनेशन, मस्ती में टाइम यहाँ उड़ जाएगा। Like it, I do it like it's right. Just you. Oh, like it, I do it like it's right. आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से पारित आदेश की अनुपालना में टक्कर मारकर भागना मोटरयान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2022 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जोधपुर ग्रामीण और फलौदी जिला न्याय क्षेत्र बाबत गठित जिला निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। संयोजक निहाल चंद ने बताया कि यदि किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से कोई व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया हो या किसी व्यक्ति की दुर्घटना में मौत हो गई हो, तो घायल व्यक्ति या मृतक व्यक्ति के उत्तराधिकारी क्षतिपूर्ति के लिए स्कीम के अंतर्गत संबंधित उपखंड तहसील में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। पीड़ित पक्षकार द्वारा आवेदन उपखंड अधिकारी तहसीलदार के समक्ष प्रतिकर राशि प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है। मृत व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधियों को इस स्कीम के अंतर्गत 2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 50,000 रुपए की क्षतिपूर्ति देने के प्रावधान किए गए हैं। व्हीकल सर्टेन हो जाता है कि इस व्हीकल से दुर्घटना कारित हुई है। अगर किसी दुर्घटना में व्हीकल के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है, यहाँ इसी व्हीकल से दुर्घटना कारित हुई है, तो हमारी स्कीम में कवर नहीं होता है। अगर व्हीकल के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती तब स्कीम में आएगा। आमतौर पर ये होता है कि जब FIR दर्ज करवाई जाती है तो उसमें बहुत बार लिखा रहता है कि सामने वाला व्हीकल का नंबर ये था, इसका ड्राइवर ये था। बहुत बार ऐसा होता है कि FIR में ही व्हीकल का नाम, नंबर वगैरह, ड्राइवर का नाम वगैरह लिखा होता है। और अनेक बार ये होता है कि अज्ञात वाहन की तरह टक्कर मारेगी। तो अगर अज्ञात वाहन है, FIR अज्ञात में दर्ज हुई है और इन्वेस्टिगेशन में उसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है, तभी स्कीम में कवर होगा। इस स्कीम के अंतर्गत जो है बहुत सिंपल सी प्रक्रिया है। जैसे पहले FIR दर्ज हुई और FIR दर्ज होने के बाद ये पता चला कि ये व्हीकल है, तब तो कवर नहीं। शहर और आसपास हुई सड़क दुर्घटनाओं में घायल 3 लोगों की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। संबंधित थाना पुलिस ने कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंप दिए। मथानिया पुलिस ने बताया कि नेवरा रोड निवासी सुमेर राम जाट की तरफ से रिपोर्ट दी गई कि उसका 14 वर्षीय भतीजा जगदीश पुत्र हुक्माराम और उसका चचेरा भाई दीपाराम शादी समारोह से पैदल लौट रहे थे। तब नेवरा रोड पर किसी कार ने चपेट में ले लिया। हादसे में उसका भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गया और उसके अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं पीलवा लोहावट निवासी ओंकार सिंह पुत्र महेश्वर सिंह ने रिपोर्ट दी कि उसका भाई योगेश्वर सिंह और उसका साथी रघुवीर सिंह बाइक लेकर जोधपुर से घर की तरफ आ रहे थे। तब किरम सरिया उम्मेद नगर के बीच में पीछे से आई एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी और इस पर वो दोनों जख्मी हो गए। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसके भाई योगेश्वर सिंह की मौत हो गई। वहीं बनार पुलिस थाने में पिपाशय साथे निवासी हरिराम जाट ने रिपोर्ट दी कि उसका भतीजा बुलेट बाइक से नांदड़ी फाटक की तरफ निकल रहा था। तब किसी वाहन चालक ने चपेट में ले लिया। इस हादसे में उसका भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। शहर के चौपासी हाउसिंग बोर्ड इलाके में इन दिनों चोर चांदी बटोर रहे हैं। ताजा मामला पानी की मोटर चोरी का है। यहाँ एक कच्चा बिनने वाला मौका देकर पानी की मोटर चुरा ले गया।
दरअसल हाउसिंग बोर्ड इलाके का 11, 12 और 21 सेक्टर पिछले कई दिनों से चोरों से आतंक से परेशान है। कभी नशेड़ी तो कभी कचरा बीनने वाले मौका देखकर चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। ताजा मामले में एक चोर कचरा बीनते हुए पहुंचता है और मौका देखकर मकान से पानी की मोटर चुरा ले जाता है। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस इन बेलगाम हो चुके चोरों पर कब तक लगाम लगा पाती है। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के सभी थानों में बीट व्यवस्था को सुदृढ़ीकरण के लिए गुरुवार को पूरे दिन बीट भ्रमण अभियान चलाया गया। जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्राधिकार के समस्त पुलिस थानों में अपने अपने थाना क्षेत्र में बीट कांस्टेबल्स को संबंधित थानाधिकारी द्वारा ब्रीफिंग कर बीट में भ्रमण के लिए सुबह 8 बजे रवाना किया गया। पुलिस आयुक्तालय में सभी पुलिस थाना क्षेत्र में 1002 बीट में से 483 बीट को 405 बीट क्षेत्र अधिकारी कांस्टेबल्स द्वारा चेक किया गया। भ्रमण के दौरान आमजन और प्रबुद्ध लोगों से समस्याओं के बारे में पूछा गया। साथ ही किराएदार के चरित्र सत्यापन के बारे में जानकारी दी गई। आमजन से आपराधिक गतिविधियों और संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में जानकारी पुलिस को देने के लिए जागरूक किया गया। पुलिस की रात्रि गश्त पर सवालिया निशान लगते रहते हैं। यही कारण है कि चोर रात में चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं। इसी को ध्यान में रखकर पुलिस की रात्रिकालीन गश्त के दौरान रूट मार्च निकाला गया। रूट मार्च में पुलिस ने देर रात तक खुली रहने वाली दुकानों, ढाबों, होटलों, चाय की थड़ियों और पान के कैबिनों को बंद करवाया। साथ ही हिदायत दी कि वे समय पर अपनी दुकानें बंद करें। पुलिस का ये रात्रि रूट मार्च विभिन्न मार्गों से गुजरा। जीआरपी पुलिस ने जैसलमेर दिल्ली एक्सप्रेस में शराब के नशे में हंगामा करने पर एक रेल कर्मी को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया। फलौदी जीआरपी जो चौकी प्रभारी देवाराम देवासी ने बताया कि रेलवे स्टेशन फलौदी पर ट्रेन जैसलमेर दिल्ली रुनीचा एक्सप्रेस में शराब के नशे में रेल कर्मी पवन कुमार सांकला हंगामा कर रहा था। इस पर ब्रह्मसल जिला जैसलमेर हाल रेलवे स्टेशन फलौदी पर ठेकेदार के पास कमठा कारीगर दलपत की लिखित शिकायत पर रेल कर्मी पवन कुमार सांकला को शांति भंग में गिरफ्तार किया गया। वो जोधपुर में मंडोर थाना अंतर्गत चैनपुरा का रहने वाला है। ज्वेलरी की दुकान में नकबजनी की घटना का पर्दाफाश करते हुए बालोतरा पुलिस ने सोना चांदी के जेवरात बरामद कर मुलजिम अशोक और हरि को गिरफ्तार किया। बालोतरा हाउसिंग बोर्ड माजीवाला में स्थित मुकेश ज्वेलरी की दुकान से चोरी हुए सोने चांदी की जेवरात की घटना का खुलासा कर जेवरात बरामद कर 2 मुलजिमों को गिरफ्तार कर एक बाल अपचारी को संरक्षण में लेकर वारदात का खुलासा किया। पुलिस ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए वारदात के खुलासे के लिए त्वरित प्रयास कर चोरी किए गए चांदी व सोने के जेवरात बरामद किए, जिनमें अलग अलग उक्त तीनों के कब्जे से करीबन 3 किलो 900 ग्राम चांदी के जेवरात और करीबन 75 ग्राम सोने जैसी धातु के जेवरात बरामद हुए। पुलिस थाना जसोर पर जितेंद्र सोनी ने इस आशय की रिपोर्ट दी कि मेरी हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में मुकेश ज्वेलर्स के नाम से दुकान आई हुई है। रात्रि में अज्ञात चोरों के द्वारा मेरे दुकान के ताले तोड़कर उसमें से सोने और चांदी के आभूषण चोरी कर लिए गए। वगैरह रिपोर्ट पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विशेष टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा निरंतर तकनीकी माध्यम से और आसूचना संकलन के आधार पर संदिग्धों की तलाश की और जिस पर पुलिस टीम के द्वारा एक बाल अपचारी और 2 मुलजिमानों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए मुलजिमानों में एक अशोक प्रजापत निवासी बालोतरा और दूसरा हरिराम और हरीश मेघवाड़ निवासी रामदेव नगर लापुंद्रा पुलिस थाना गेड़ा। इनके कब्जे से चोरी हुए माल में पुलिस द्वारा 100% बरामदगी की गई है। आगे बढ़ाते हैं खबरों का सिलसिला। खराब फसल के मुआवजे की मांग को लेकर किसान आज शुक्रवार को मुख्यालय पहुंचे और ज्ञापन दिया। इनका कहना था कि खरीफ फसल को लेकर किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसलों का बीमा कराया था। राज्य सरकार ने भोपालगढ़ तहसील को फसल खराब घोषित किया है। तहसील स्तर पर 60 से 80% नुकसान का आंकलन किया गया। इसमें राजस्व गांव लवारी भी शामिल है। भोपालगढ़ तहसील में कार्य स्वीकृत किया गया, परंतु गांव लवारी का बीमा क्लेम में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस पर आपत्ति दर्ज करवाकर रोक दिया गया। गत 2 वर्षों से इसी प्रक्रिया के तहत क्लेम दिलाने की मांग को लेकर ज्ञापन देकर अवगत कराया गया। ग्राम लवारी से आए, भोपालगढ़ तहसील है, जिला जोधपुर है। एक तो हमारे जैसे की समस्या जो 2 साल से बंद पड़ा है, अभी तक कोई सुचारू रूप से बन नहीं रहा है। दूसरी समस्या हमारे पानी की है। जो हमारे नज़दीक गांव है उनसे जो जालार बना, उनसे पानी की लाइन नहीं जोड़ के पालरी से जोड़ा गया, जहाँ पर हमारे को टाइम पर पानी नहीं मिल रहा है। अब दूसरी बात है, 2 साल से हमारे गांव के अंदर जो नज़दीक पड़ोसी गांव है उनको तो ये मुआवजा मिल चुका है और हमारे किसानों को जो मुआवजा की मांग है 2 साल से कर रहे हैं, नहीं के बराबर। हम कई अधिकारियों से मिले, प्रशासन से बात की, लेकिन हमारे को कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं दी। जितना 2, 3, 4 साल में कतई रोजाना बीमा कटेर पो एक ही दिन एना 8 रोजाना फिरा अड़ने पानी की कमी, अड़ने
बिजली की कमी माता 8 बोर बात आए ताए करता फिर तो बोले 8 बीजे 9 बीजे भोपाल के जमान के हाँ हो जाए और एक कड़ी होना और की मत देखियो गाँव रमान मोटी समझिया पानी री बिजली री मुआवजा तीनों समझिया लिया बेटा पानी एक दिन ही आयो नहीं 22 साल लिया है बढ़िया ने जेले रो एक दिन पानी को नहीं आया। जहां एक तरफ पानी की किल्लत बनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ जलदाय विभाग की लापरवाही कई सवाल खड़े करती है। जोधपुर के कुड़ी हौद पर हजारों गैलन पानी व्यर्थ में बह रहा है। बताया जा रहा है कि वॉल खराब होने से पानी व्यर्थ में बह रहा है। लोगों का कहना है कि आखिर जलदाय विभाग कब जागेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पानी किस तरह व्यर्थ बह रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्म दिवस शुक्रवार को सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर उनकी दीर्घायु की कामना के लिए शहर भर में अनेक कार्यक्रम हुए। साथ ही कई स्थानों पर केक काटे गए, गरीब और असहायों को भोजन बांटा गया। वहीं गौशालाओं में गायों को हरा चारा खिलाया गया। गहलोत के जन्म दिवस पर कांग्रेस सहित विभिन्न संस्थानों की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा सुबह श्री कृष्ण चांद गौशाला उचियारड़ा व कन्हैया गौशाला पाल रोड में गौ सेवा की गई। यहाँ गायों को हरा चारा, लापसी व गुड़ खिलाया गया। इसके बाद निम्बा नीमड़ी कुष्ठ आश्रम में सेवा कार्य किए गए। यहाँ मरीजों को भोजन बांटा गया। इसके साथ ही अंध विद्यालय, कमला नेहरू नगर, वात्सलीपुरम, प्रताप नगर और अपना घर शास्त्री नगर में भी असहायों को भोजन खिलाया गया। कई स्थानों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा केक काटे गए। सभी ने गहलोत की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की। जो हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से सामाजिक सरोकार के काम किए जाते हैं, उसी के फलस्वरूप जन्मदिन पर जोधपुर के अंदर जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के सभी सदस्यों द्वारा जगह जगह सामाजिक सरोकार के काम किए गए, जो सुबह 9 बजे उचियारड़ा गौशाला से चालू होकर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के विधि संकाय के मूट कोर्ट ए मॉक ट्रायल क्लब की मेजबानी में प्रथम MCMTC राष्ट्रीय मूट प्रतियोगिता का आयोजन शुक्रवार से शुरू हुआ। इसका समापन 5 मई को होगा। प्रतियोगिता में देश के विभिन्न प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों की टीमें भाग ले रही हैं। मूट कोर्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कानूनी प्रभावों से संबंधित मामला विचारार्थ रहेगा। विधि संकाय अधिष्ठाता प्रोफेसर सुनील आसोपा ने बताया कि प्रतियोगिता के प्रथम दिन प्रारंभिक राउंड हुआ। इसमें राजस्थान उच्च न्यायालय के अधिवक्ता प्रतिभागियों का मूल्यांकन किया। शनिवार को क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल आयोजित होंगे। वहीं 5 मई को अंतिम राउंड होगा। प्रतियोगिता के शुभारंभ समारोह में न्यायाधीश डॉक्टर नुपुर भाटी मुख्य अतिथि थी। इस प्रतियोगिता में देश भर की अलग अलग यूनिवर्सिटी से 14 टीमें भाग ले रही हैं। ये हमारे लिए बड़े हर्ष का विषय है कि विधि संकाय जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय ने अपने 75 वर्ष विधि सेवा के अंदर संपूर्ण कर लिए हैं। 75 वर्ष संपूर्ण होने के पश्चात विश्वविद्यालय का ये जो विधि संकाय है एक नए प्रेरणा के साथ में आगे बढ़ना चाह रहा है, जिसके लिए हमने 6 तरीके के अलग अलग क्लब इसके अंदर बनाए। स्टूडेंट क्लब है, सारा काम स्टूडेंट क्लब द्वारा किया जाता है। उसमें से एक MCMT क्लब है जिसने अपनी नेशनल लेवल के ऊपर एक्टिविटी स्टार्ट कर दी। पहली समस्या जो मूट कोर्ट की हमारे द्वारा ली गई वो आज का बड़ा समीचीन विषय है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लगभग 2 महीने से इसके ऊपर हम कार्य कर रहे थे, जिसका शुभारंभ आज 3 मई को हमारी ही एलुमनाई डॉक्टर जस्टिस नुपुर भाटी द्वारा किया गया। हमारे इस कंपटीशन के अंदर देश भर से प्रख्यात जो विश्वविद्यालय हैं, आसाम, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान सहित कुल अंतिम रूप से जो फाइनल चयनित हैं वो 14 टीम्स इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगी। आज उनका प्रथम राउंड उनका हो चुका है। कल सेमीफाइनल और क्वार्टर फाइनल होगा और परसों 5 तारीख को फाइनल राउंड होगा। फाइनल राउंड के अंदर भी हमारे जो सीनियर मोस्ट डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट्स हैं वो उसके अंदर जज की भूमिका में रहेंगे और वैलिडिक्ट्री परसों प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी रखी जाएगी, जिसके अंदर चीफ गेस्ट हमारे ही वो भी एलुमनाई हैं। बड़े हर्ष का विषय है कि डॉक्टर जस्टिस PS भाटी साहब एवं जस्टिस VK माथुर साहब हमारे बीच में रहेंगे। उनके द्वारा जो विनर और रनर अप वगैरह और भी दूसरे जो हमने प्राइज देने हैं वो सारे उन दोनों के ही हाथों से दिए जाएंगे। अक्सर घर, बिल्डिंग या ऑफिस की खूबसूरती की चर्चा तो हम करते हैं, लेकिन इस पर काम करने वाले आर्किटेक्ट्स के दिमाग उनके अनुमानों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। दुनिया का ध्यान आर्किटेक्ट की ओर आकर्षित करने के लिए जोधपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स की ओर से 3 दिवसीय एग्जीबिशन का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान होने वाली हेरिटेज वॉक में आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइन से जुड़े एक्सपर्ट और स्टूडेंट्स ब्लू सिटी की विरासत को जानेंगे। MBM यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में होने वाले नॉलेज एक्सचेंज प्रोग्राम के 6 सत्रों में देश विदेश के जाने माने आर्किटेक्ट यहाँ हिस्सा लेंगे। एक की जगह वेंडर्स, तकनीक और संसाधनों की विस्तृत चर्चा की जाएगी। एग्जीबिशन में निर्माण और सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां भी साझा होंगी।
ये कार्यक्रम पश्चिमी राजस्थान में पहली बार हो रहा है और इस मायने में खास है कि इसमें सभी स्पीकर अपने अपने क्षेत्र के महारथी हैं। उनके अनुभव का फायदा यहाँ के आर्किटेक्ट और स्टूडेंट्स को मिलेगा। आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिज़ाइनर्स के प्रोडक्ट्स का एक तरह से महासंगम है। इस तरह के जो एग्जीबिशंस हैं वो ज़्यादातर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ही हुआ करते थे। तो पिछले साल हमने ये प्रयोग किया और बहुत ही एक सफल प्रयोग रहा था और वहाँ फुटफॉल भी बहुत था। तो अब चूँकि धीरे धीरे यहाँ पर आर्किटेक्चर इंटीरियर डिज़ाइनर्स की जो फ्रेटर्निटी है वो शनय शनय बढ़ती जा रही है, तो हमने सोचा कि इसकी एक प्रेजेंस भी फेल्ट हो, लोगों को पता भी चले। और बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जो पूरे शहर में अलग अलग जगह बिखरे हुए रहते हैं, उन सबको हम एक अंडर वन रूफ लेके आए हैं। तो चाहे घर बनाने वाला हो, चाहे किसी तरह की संस्था बनाने वाले हों, स्कूल बनाने वाले हों, वो जब यहाँ आएंगे तो उनको पता चलेगा कि जोधपुर अब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के जो प्रोडक्ट्स हैं उससे कितना समृद्ध हो चुका है कि जो चीज़ें आपको बाहर मिलती थी वो यहाँ भी मिलती हैं। पर चूंकि अलग अलग जगह होती हैं शहर के अंदर, पता नहीं चलता है। सबको हम एक अंडर ये एयर कंडीशन डोम हमने बनाया है। तो 3 दिन का ये पूरा समारोह है। इसके अंदर वेस्टर्न राजस्थान जोधपुर संभाग के सब लोग आएंगे यहाँ पर, और जो लोग यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं, जो वेंडर्स हैं, वो भी जोधपुर संभाग से, सिर्फ जोधपुर से नहीं बाहर से भी आए हुए हैं। तो ये तो 3 दिन का समारोह है। इसके अलावा 4 और 5 तारीख को हमने बहुत ही विशाल एक सेमिनार सीरीज़ आयोजित करी है जिसको डिज़ाइनर्स कल इनॉग्रेट करेंगे। एक तरह से नॉलेज एक्सचेंज प्रोग्राम है जिसके अंदर बाहर के जितने भी आर्किटेक्ट्स आते हैं उन्होंने जो अपना काम किया वो हमारे साथ साझा करते हैं। तो यहाँ के जो आर्किटेक्ट्स हैं उनको भी नई चीज़ें सीखने को मिलती है और वो भी जब यहाँ से जाते हैं तो कुछ न कुछ नया लेके जाते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो जोधपुर सैंडस्टोन को है, क्योंकि जोधपुर सैंडस्टोन का यहाँ क्लस्टर बना हुआ है और करीब 2000 फैक्ट्रियाँ आसपास के गांव में वगैरह शहर में भी लगी हुई है। फिर दूसरा पूरा प्रोसेसिंग यूनिट्स लगी हुई हैं। तो यहाँ के आर्किटेक्ट जो बाहर से आ रहे हैं उनको ये नॉलेज में होगा कि विश्व का जो सबसे बेहतरीन पत्थर है सैंडस्टोन, वो आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा और उनको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि ये पत्थर की गुणवत्ता क्या है। ये स्पेशली ऑर्गेनाइज इसलिए किया कि लास्ट ईयर वेंडर्स को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत अच्छा बिजनेस मिला, बहुत अच्छी विजिबिलिटी मिली और वो लोग ये चाहते थे कि ये वापस हो। हमारे पास कंटिन्यूस कॉल्स आते थे वेंडर्स के, उनको लास्ट ईयर की एग्जीबिशन की सक्सेस की वजह से इस बार फिर से हमने ये ऑर्गेनाइज़ की है और होपफुली ये भी इस बार बहुत सक्सेस होगी। इस बार हमने क्या जर्मन डोम लगाया है पूरा यहाँ पे और पूरा एयर कंडीशन डोम है। लास्ट ईयर वो एयर कूल्ड था और फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी प्रोवाइड की गई है, विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। पूरे राजस्थान में, वेस्टर्न राजस्थान में पर्टिकुलरली हमने इसकी काफ़ी पब्लिसिटी की है ताकि मैक्सिमम लोग आएँ और इसका लाभ उठाएं। और सबसे बड़ी चीज़ है वेस्टर्न राजस्थान के इस पार्ट में ये करने से जो लोग हैं, जो बहुत सारे नई मटेरियल और नई टेक्नोलॉजी कंस्ट्रक्शन की जो यूज़ हो रही है उसके बारे में जो जान नहीं सकते हैं उनके लिए बहुत सरल हो गया है कि वो जोधपुर तक आएँ और यहीं पे देख लें। आई एम लाइकिंग द हार्डवुड वर्क हियर, स्पेशली द वर्क दैट दे आर लेटली डूइंग इन ओक, इन द व्हाइट ओक वेयर दे आर स्टेनिंग इट ब्लैक is the work I had come here for. I actually came here for a residential project, but I'm liking the furniture work here of the work that is done in white oak and little bit of the work that they are now doing in red oak also. So yeah, Jodhpur is a good place. आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में आज 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का शुक्रवार को समापन हुआ। समारोह को संबोधित करते हुए कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने कहा कि प्रकृति विश्लेषण का आंकलन बीमारियों के निदान, उपचार और रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आयु प्रकृति वेब पोर्टल के माध्यम से प्रकृति परीक्षण कर स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा और रोगी व्यक्ति के रोग की चिकित्सा में दक्षता हासिल की जा सकती है। इसके लिए प्रशिक्षणार्थियों को नियमित अभ्यास की आवश्यकता है। उन्होंने CCRAS नई दिल्ली के उच्च अधिकारियों का वेब पोर्टल के माध्यम से प्रशिक्षण के लिए आभार जताया। इस अवसर पर कुल सचिव प्रोफेसर गोविंद सहाय शुक्ल, प्राचार्य प्रोफेसर महेंद्र कुमार शर्मा और CCRAS नई दिल्ली के विषय विशेषज्ञों डॉक्टर सुहास चौधरी और डॉक्टर किशोर गवली ने अपने विचार रखे। दूसरा कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से AHMIS जो कि ऑनलाइन OPD बेस्ड सॉफ्टवेयर, उसी के साथ ही प्रकृति कार्ड में जो भी डेटा कैप्चर हुआ है वो अटैच हो जाए ताकि कोई भी पेशेंट इंडिया के कोई भी कोने में जाए तो AHMIS पे सरकारी आयुर्वेद हॉस्पिटल्स कोई भी रहेगा, छोटे से छोटा PSC AHC सेंटर भी रहेगा, वहाँ का डॉक्टर एक क्लिक पे जान जाए कि भाई ये व्यक्ति जो मेरे पास आए हैं पेशेंट। महिलाओं की साहित्यिक संस्था संभावना द्वारा डॉक्टर मदन डागा और सावित्री डागा की स्मृति में काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कला संकाय के पूर्व अधिष्ठाता प्रोफेसर कौशल नाथ उपाध्याय ने
डॉक्टर मदन दागा और सावित्री दागा के रचना कर्म पर विस्तृत प्रकाश डाला और उन्हें व्यवस्थाओं के खिलाफ खड़ा होने वाला निर्भय कवि बताया। उन्होंने कहा कि मदन दागा ने दोहरे चरित्रों को बेनकाब किया और जब तक समाज में विसंगतियां हैं, मदन दागा प्रासंगिक है और रहेंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर गजर सिंह राजपुरोहित ने डॉक्टर दागा के राजस्थानी काव्य संग्रह सावचेत रेणुहे का विस्तृत विश्लेषण करते हुए उनकी कुछ रचनाएं प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर सावित्री दागा को अखंड काव्य चेतना की कवित्री हैं। डॉक्टर राजपुरोहित ने केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत अपनी रचना का प्रस्तुति। चित्रा गौड़ को ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर की ओर से डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी शिक्षा में उपाधि प्रदान की गई। राजस्थान में बालिकाओं की शिक्षा के लिए क्रियान्वित योजनाओं के प्रति जागरूकता का अध्ययन कर शोध कार्य करने पर जोधपुर निवासी चित्रा गौड़ को ये उपाधि अतिथियों ने प्रदान की। चित्रा गौड़ वर्तमान में RN मेमोरियल महिला महाविद्यालय जोधपुर में व्याख्याता के पद पर कार्यरत है। रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे 24 साल बाद बना अनोखा सिनेमा। बने रहिए बुलेटिन के साथ। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। अशोक जूल्स, गहने जो बने हैं अपनों से। सब इतना जल्दी हो गया और 1 महीने बाद शादी। घबराना क्यों? दुर्गा साड़ी है ना, क्योंकि यह है अपना शोरूम दुर्गास, जहां आपको मिलेगा दुर्गास वैवाहिक कलेक्शन, डिजाइनर साड़ियां, हैवी वर्क की साड़ियां, ब्रांडेड कंपनी की साड़ियां, फैंसी डिजाइनर साड़ियों का एक्सक्लूसिव शोरूम। दिल की जुबान कहती है दुर्गास, खुशियों और रंगों से भरी हुई, उम्मीदों पर खरी उतरती हुई, भरोसे और प्यार से भरी हुई, हमेशा के वादे से लिपटी हुई दुर्गास। बढ़िया क्वालिटी, वाजिब दाम। प्रथम AB रोड, सरदारपुरा, जोधपुर। मोबाइल 8890026334। Gehlot classes, our unique career institute of Sadhana Arun Gehlot. 11th, 12th foundation, 6th, 7th, 8th, 9th and 10th for CBSE, RBSE, IIT, JEE Mains, JEE Advanced and NEET. Batches separate for English and Hindi medium. Hostel and transport facility available. Gehlot classes, Manjika Hatta, Pauta, Jodhpur. Mobile number 9829419970. NS सांखला स्पोर्ट्स अकेडमी और क्रिकेट ग्राउंड, शिक्षक नगर, मेन रोड, माता का थान, जोधपुर। बिग प्ले ग्राउंड, सुसज्जित गार्डन, बड़ा पार्किंग एरिया और नेट प्रैक्टिस की सुविधा। स्कूल, कॉलेज, बैंक, स्पोर्ट्स अकेडमी, क्रिकेट ग्राउंड की एडवांस बुकिंग के लिए संपर्क करें नीरज सांखला 8209544004 9829130459। और ऑर्डर्स, लेट नाइट होगी। तू किचन देख, डिलीवरीज मैं कर दूंगी। पीरियड्स में समझ लो पीरियड्स भूल ही गई, क्योंकि स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल की लीगल लॉक टेक्नोलॉजी दे 12 घंटों तक प्रोटेक्शन। स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल, दिन तुम्हारे साथ चलेगा। अपना गोल्ड मनपुरम लॉकर में रखो। सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो।
मिसेस के साथ वेकेशन लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन भरोसा इंडिया का भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। प्रसिद्ध गोताखोर आपके अपने मालवीय बंधुओं की दाऊदी ढाणी में तैरना सीखे और डूबने से बचे। पहले मुझे पानी से डर लगता था, अब नहीं लगता। दाऊ दादा अच्छी स्विमिंग सिखाते हैं, आप भी तैरिए। जेंट्स, लेडीज और बच्चों के लिए अलग अलग पूल, साथ ही पानी में विशेष योग का निःशुल्क प्रशिक्षण। अगर मौका है आपके लाड़लों के शादी विवाह रिसेप्शन का, तो शहर के बीच सभी सुविधाओं और वाजिब रेट्स पर है आपकी दाऊदी ढाणी, प्रतापनगर टेम्पो स्टैंड के पास, जोधपुर। Desert Public School. Admission open from nursery to 8th. Highly trained teaching staff and all the very best for child education. Computer education, personalized care, effective management, green environment. Transportation facility available. Desert Public School, 5 Central School Scheme, Air Force Area, Jodhpur. Call 9314131412. नया डेस्टिनेशन, मस्ती में टाइम यहाँ उड़ जाएगा। Like it, I do it like it's right. Just you. Oh, like it, I do it like it's right. आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 24 साल बाद अक्षय तृतीया पर विवाह का मुहूर्त नहीं है। बताया जा रहा है कि अक्षय तृतीया पर गुरु और शुक्र का तारा अस्त रहेगा। बिना पंचांग देखे शुभ कार्य संपन्न किए जाने वाला अबूझ महापुरुष अक्षय तृतीया को माना जाता है। लगभग 24 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है जब अक्षय तृतीया के दिन विवाह का कारक ग्रह माने जाने वाले शुक्र और गुरु तारा अस्त होने से इस दिन विवाह मुहूर्त नहीं है। हालांकि अक्षय तृतीया को महामुहूर्त माना जाने से शुभ संस्कार संपन्न होंगे। पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य अनीश व्यास ने बताया कि खास बात यह है कि जो लोग गर्मी के मौसम में विवाह करने की सोच रहे हैं उन्हें यह मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि मई और जून में एक भी दिन विवाह मुहूर्त नहीं रहेगा। इसकी वजह इन दोनों माह में शुक्र ग्रह का अस्त होना है। इसके उदित होने के बाद जुलाई में ही मुहूर्त शुरू होंगे। 24 वर्ष बाद मई और जून में एक भी दिन विवाह मुहूर्त नहीं रहेगा। इसकी वजह दोनों महीनों में शुक्र ग्रह का अस्त होना है। सूरसागर गांव गेवा कनावतों का बास स्थित श्री कहावा गोगाजी महाराज धाम में धाम की गादीपति साध्वी सीमा किशोरी महाराज के मुखारविंद से आयोजित शिव महापुराण कथा का पुण्यतिथि के साथ विराम हुआ। कथावाचक साध्वी सीमा किशोरी महाराज ने अंतिम दिन की कथा सुनाते हुए भक्तों से कहा कि शिव के महात्म्य से ओतप्रोत ये पुराण शिव महापुराण के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान शिव पापों का नाश करने वाले देव हैं और बड़े सरल स्वभाव के हैं। इनका एक नाम भोला भी है। अपने नाम के अनुसार ही बड़े भोले भाले ये शीघ्र ही प्रसन्न होकर भक्तों को मनवांछित फल देने वाले हैं।
जोधपुर जिले के भोपालगढ़ क्षेत्र गांव में भागवत कथा सप्ताह का शुभारंभ। सिंथल पीठाधीश्वर महंत शमाराम महाराज यहाँ संगीतमय कथा का वाचन कर रहे हैं। कथा महोत्सव का शुभारंभ कलश यात्रा से हुआ। शोभा यात्रा में महिलाएं कलश धारण कर चल रही थी। ये शोभा यात्रा भागवत कथा परिसर पहुंची। भागवत कथा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और महिलाएं सम्मिलित हुए। महर्षि दयानंद सरस्वती स्मृति भवन न्यास जोधपुर की ओर से बीजेस स्थित वीर दुर्गादास उद्यान में पर्यावरण शुद्धि और विश्व कल्याणार्थ देव यज्ञ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोग भारतीय वेशभूषा में शामिल हुए। इसमें विश्व कल्याण की कामना की गई। आचार्य वरुण देव के ब्रह्मत्व में यज्ञ का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में स्मृति भवन न्यास के मंत्री कृष्ण लाल गहलोत, कोषाध्यक्ष जय सिंह गहलोत, आर्य समाज जालोरिया बास के प्रधान श्याम आर्य सहित स्थानीय निवासियों ने भाग लिया और प्रचार रथ द्वारा प्रचार किया गया। ओम विश्वानि देवस्कवितर्दुरितानि परासुवं यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्ने न यसुपधाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योऽध्यस्मज्जुहुराणमीनो भूयष्ठान्तेन मुक्तिं विधेम स्वाहा। बाल विकास परियोजना अधिकारी समेकित बाल विकास सेवाएं जोधपुर शहर और आयुर्वेद विभाग जोधपुर की मेजबानी में शुक्रवार को श्री उमेद राज के स्टेडियम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का योग प्रशिक्षण का आयोजन हुआ। योग प्रशिक्षण का उद्देश्य आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को योग का अभ्यास करवाना व शरीर को स्वस्थ रखना है। इस दौरान आयुर्वेद विभाग से उपस्थित प्रशिक्षकों द्वारा गर्दन का अभ्यास, ताड़ासन, वृक्षासन, हलासन, अनुलोम विलोम, भ्रामरी आदि प्राणायाम का प्रशिक्षण करवाया गया। कार्यक्रम में महिलाएं बाल विकास विभाग की उप निदेशक आकांक्षा बैरवा, बाल विकास परियोजना अधिकारी जोधपुर शहर डॉक्टर सुनंदा सैनी, परियोजना जोधपुर शहर की महिला रेणु कसवा सहित परियोजना जोधपुर शहर की समस्त कार्यकर्ता मौजूद रहे। नाभि तक ऊपर उठना है, सिर्फ नाभि तक। हाथों को शरीर के पास चिपका के रखेंगे, कोहनियां पास में मुड़ी हुई। राइट 5 नाभि तक ऊपर उठिए। 4 3 2 1 श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। अगेन क्रोकोडाइल पोज। हाथों को हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रखिए और रिलैक्स। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एड हॉक कमेटी के निर्देशानुसार आयोजित होने वाली कार्विन शील्ड ट्रॉफी के लिए टाइम टेबल घोषित कर दिया गया है। 20 मई से होने वाली कार्विन शील्ड ट्रॉफी के लिए सभी जिला क्रिकेट एसोसिएशनों और एड हॉक कमेटियों को अपनी अपनी टीम घोषित करने का निर्देश जारी है। इसके तहत जोधपुर जिला क्रिकेट की एड हॉक कमेटी के संयोजक सुखदेव सिंह देवल ने 5 सदस्यीय सिलेक्शन कमेटी का गठन कर कैंप 10 मई से बरकतुल्ला खान स्टेडियम में आयोजित करवाने के निर्देश जारी किए। विक्रम सिंह देवल, विक्रम राजावत, यूनुस खान, अरुण खुडियाल और विकास मर्म को जोधपुर जिले की सीनियर टीम चयन के लिए चयन समिति में रखा गया है। कैंप में शामिल होने के लिए इच्छुक खिलाड़ी जन्म प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और अपने 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेकर 10 मई सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच आयोजित होने वाले 5 दिवसीय शिविर में भाग ले सकते हैं। बात मौसम की। प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर दिखने लगा है। पाकिस्तान बॉर्डर से लगने वाले एरिया में शुक्रवार सुबह से हल्के बादल छाने शुरू हो गए। जैसलमेर और श्रीगंगानगर के साथ बाड़मेर के कुछ एरिया में बादल छाने के साथ हल्की हवा चली। मौसम केंद्र जयपुर ने बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर में दोपहर बाद बादल छाने और कहीं कहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आंधी चलने का अलर्ट जारी किया है। कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की भी संभावना जताई है। अंत में एक बार फिर नजर खास खबरों पर। राज्यपाल कलराज मिश्र शनिवार को आएंगे जोधपुर। एफडीडीआई के 30वें दीक्षांत समारोह में करेंगे शिरकत। बढ़ाई गई रविंद्र सिंह भाटी की सुरक्षा। अब 2 पीएसओ रहेंगे तैनात। धमकी के चलते लिया फैसला। प्रेम विवाह से नाराजगी का मामला। लड़की के परिजनों ने काटी पति की नाक। अस्पताल में चल रहा उपचार। जोधपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स की एग्जीबिशन दी जा रही है। निर्माण सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। और 24 साल बाद मना अनोखा सहयोग। आखिर तीज पर इस बार विवाह का मुहूर्त नहीं।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। प्रोफेसर डॉक्टर सोहनराज तातेड़ की जीवनी पर आधारित महापुरुष की महागाथा। सोहनराज तातेड़ अपना शेष जीवन अध्यात्म और मानव सेवा को समर्पित करने को कृत संकल्प है। इनकी चित्तवृत्तियां भी सन्यासी जैसी ही हो गई हैं। मोह माया, काम, क्रोध, राग, द्वेष आदि को पूर्णतया त्याग कर निर्विकार मन से सिर्फ क्षमा शब्द मन में धारण कर विश्व कल्याण की ज्योत जलाए रखने हेतु मन, वचन, कर्म और निष्काम भाव से कटिबद्ध है, जिसकी शक्ति परमपिता परमेश्वर उन्हें अवश्य देंगे। प्रत्येक रविवार दोपहर 12:30 और रात 9:30 बजे। बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212।